क्या विनेश फोगाट अब राजनीति छोड़ेंगी? क्योंकि संन्यास वापस लेते हुए फिर से कुश्ती में उतरने का ऐलान कर दिया है विनेश फोगाट ने, यानी अब वो फिर से दंगल में नजर आएंगी। तो क्या अब विनेश कुश्ती और पॉलिटिकल करियर को साथ साथ लेकर चलेंगी, या फिर विनेश फोगाट के दिल में कुछ और चल रहा है? ये कोई दूरगामी सोच के साथ किसी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला वापस लेते हुए कुश्ती में उतरने का ऐलान कर दिया है। अपने रिटायरमेंट के फैसले से यू टर्न ले लिया है विनेश फोगाट ने। एक बार फिर से मैच पर लौटने की घोषणा की है उन्होंने। तो क्या विनेश अब राजनीति और कुश्ती दोनों साथ लेकर चलने वाली है? और सवाल इसलिए भी क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में है वो, फिलहाल एक क्षेत्र से विधायक है और कुश्ती में भी लौटने का ऐलान किया है। तो एक खिलाड़ी के लिए, पहलवान के लिए दिन रात की प्रैक्टिस लगती है, तब जाकर कहीं कामयाबी मिलती है। और विनेश के सिर पर जुलाना की जिम्मेदारी भी है क्योंकि वो एमएलए हैं हल्के की। तो क्या विनेश वाकई राजनीति और कुश्ती का करियर साथ साथ लेकर चलेंगी, या फिर विनेश के मन में कुछ और चल रहा है? विनेश का कोई और फ्यूचर प्लान तो नहीं है। खैर ये तो विनेश ही जानती है, लेकिन हाल ही में विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की है। विनेश ने कहा कि वो दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगी। विनेश 2028 में होने जा रहे लॉस एंजलिस ओलंपिक LA 2028 को अपना अगला लक्ष्य बनाएंगी। 31 साल के विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उस फैसले ने भारतीय खेल जगत को चौंका दिया था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। कुश्ती के मैट पर फिर से वापसी करने का फैसला किया है उन्होंने। वो 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में उतरना चाहती है। विनेश ने कहा कि लोग पूछते हैं कि क्या पेरिस अंत था? बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की जरूरत थी। सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। मैंने अपने सफर के बोझ को समझने के लिए समय लिया। उतार चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। विनेश फोगाट ने कहा कि LA 28 की ओर एक ऐसे दिल के साथ वापस कदम बढ़ा रही हूं जो निडर है, और एक ऐसी भावना जो झुकने से मना करती है। और इस बार मैं अकेले नहीं चल रही हूं। मेरा बेटा, मेरी टीम, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। LA ओलंपिक के इस रास्ते पर मेरे छोटे चीयर लीडर के साथ शामिल हो रहा है। विनेश फोगाट ने कहा कि अपने करियर की दूसरी पारी में उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत और छोटा चीयर लीडर उनका बेटा होगा। विनेश की वापसी की घोषणा से भारतीय कुश्ती को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। वो पहले ही कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर कई मेडल जीत चुकी है। भारत का नाम चमका चुकी है बड़े लेवल पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने इतिहास रचने का सपना लेकर वुमेन्स 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में जगह बनाई थी। पूरे देश को उम्मीद थी कि वो फाइनल जीतकर भारत को रेसलिंग में उसका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाएंगी। लेकिन फाइनल से ठीक पहले आई खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। फाइनल बाउट से पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलो की सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। दरअसल भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई थी। उनका कम से कम सिल्वर मेडल पक्का माना जा रहा था। उन्होंने दुनिया की नंबर 1 रेसलर को भी हरा दिया था। हालांकि फाइनल से पहले उनका वेट निर्धारित वजन से ज्यादा था। इसके बाद उन्हें तुरंत खिताबी मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वजन घटाने के लिए फाइनल मैच से पहले वाली रात को कई कड़े प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद अनिवार्य वजन मापन में उनका वजन थोड़ा ज्यादा पाया गया। इसके बाद विनेश ने अयोग्य करार देने पर खेल कोर्ट में अपील भी की। इसमें विनेश ने फाइनल मुकाबला खेलने देने की अपील की, लेकिन यह संभव नहीं था। तो उसके बाद विनेश ने अपील बदलकर कहा कि सेमीफाइनल तक उनका वजन नियमों के अनुरूप था, उन्हें ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। उनकी याचिका पर खेल कोर्ट में सुनवाई चली। हालांकि पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद इसका फैसला आया, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद विनेश बिना मेडल के ही देश वापस लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर पैतृक गांव बलाली तक उनका जोरदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत उनका किया गया। ओलंपिक मेडल से चूकने के बाद विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी।
ये उनके करियर का सबसे दर्दनाक क्षण साबित हुआ। इसके बाद भारी बवाल हुआ। भारत ने काफी कोशिश की लेकिन विनेश डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, भारत आ चुकी थी और खेल कोर्ट का भी फैसला आ चुका था, याचिका खारिज हो चुकी थी। उनका मेडल जीतने का सपना टूट गया और इसी घटना के बाद उन्होंने कुश्ती को अलविदा कहने का फैसला किया। यानी विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। विनेश फोगाट 3 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता और पूर्व एशियाई खेलों की चैंपियन है। तो फिर कुश्ती से संन्यास के बाद विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रखा। विनेश फोगाट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, बजरंग पूनिया के साथ मिलकर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जींद की जुलाना सीट से टिकट दिया, जहां से विनेश फोगाट चुनाव जीती। पहली बार में ही एमएलए बन गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उन्होंने जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। विनेश की 6000 वोटों से जीत हुई। अब विनेश फोगाट फिर से मैट पर वापसी कर रही है। उनके इस फैसले के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि वो आए और प्रदर्शन दिखाएं। रिटायरमेंट से वापस आने पर WFI विनेश का स्वागत करता है, लेकिन उनकी वापसी संघ के नियमों के मुताबिक ही होगी। अब उनके अचानक कुश्ती में वापस लौटने के फैसले के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो प्रो रेसलिंग लीग 2026 में खेलेंगे। हालांकि WFI चीफ ने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि विनेश ने इस लीग में आवेदन नहीं किया था, डेडलाइन भी खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया के 300 पहलवानों ने इसके लिए आवेदन किया है। वैसे कुछ महीने पहले हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक से बिना मेडल लिए लौटी रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसा सम्मान देने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्हें 3 चॉइस भी दी गई, जिनमें से विनेश ने 4 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकार कर लिया। सरकार की तरफ से उन्हें 3 चॉइस दी गई थी, सरकारी नौकरी या प्लॉट या 4 करोड़ रुपए कैश। इसमें से विनेश ने 4 करोड़ रुपए कैश अवार्ड को लेकर सहमति दी। दरअसल इसी साल मार्च में विधानसभा का बजट सत्र था। तब विनेश ने कहा, जब मैं पेरिस गई तो फाइनल में पहुंची, उसके बाद जो हुआ वो परमात्मा की मर्जी थी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। उस समय हमारे सीएम ने ऐलान किया था कि विनेश हमारी बेटी है और उसे सिल्वर मेडल का सम्मान दिया जाएगा। आज सदन में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। लोगों को पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सर, आपके सभी विधायक बोल रहे हैं कि आपकी जुबान मतलब वादा पक्का। मैं आपको वही दिखा रही हूं कि आपका वादा अभी अधूरा है और आपको पूरे सदन के सामने ये बताना चाहिए। आपने जो सम्मान देने की बात की थी वो हमें अच्छा लगा था, सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा था। ये बात पैसे की नहीं है, सम्मान की है। विनेश के मुद्दा उठाए जाने के बाद सीएम नायब सैनी ने बजट सत्र के बीच 25 मार्च को कैबिनेट मीटिंग की, जिसके बाद विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसा सम्मान के तौर पर 3 चॉइस दी थी, जिसमें नौकरी के साथ 4 करोड़ रुपए कैश या फिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्लॉट का भी ऑफर दिया गया था। तो उन्होंने 4 करोड़ कैश का विकल्प चुना। तो विनेश अब वापस मैट पर नजर आएंगी और उनकी नजर 2028 ओलंपिक में मेडल जीतने पर होंगी। यानी कुश्ती छोड़कर राजनीति में आने वाले विनेश फोगाट अब सियासत के साथ साथ फिर से मैट पर उतरेंगे। या फिर विनेश फोगाट के दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा है, ये किसी दूरगामी सोच के साथ किसी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। आप कुछ कहना चाहें, अपनी राय देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।